अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां हर नया हमला पूरे मध्य पूर्व को बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। इस बार सबसे बड़ी खबर जॉर्डन से आई है, जहां अमेरिकी सेना ने युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार ईरानी हमले में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। अमेरिकी सेना के अनुसार जॉर्डन में स्थित एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक सैनिक अब भी लापता बताया जा रहा है। इसके अलावा 4 अन्य सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। फिलहाल मारे गए सैनिकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद पहली ऐसी घटना है जिसमें ईरान की प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। यही वजह है कि इस हमले को संघर्ष का बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध की शुरुआत से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 430 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि मध्य पूर्व में तैनात उसके जवान लगातार बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। इसी बीच ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहा तो अमेरिका को ऐसे सबक मिलेंगे जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने हाल ही में हुए अंतरिम समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने घोषणा की कि तेहरान अब उस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करेगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की जो सीमित कोशिशें चल रही थीं, उन पर भी गंभीर संकट मंडराने लगा है। संघर्ष अब केवल जॉर्डन तक सीमित नहीं रहा है। कुवैत ने भी दावा किया है कि ईरानी हमलों में एक पानी शुद्धिकरण यानी कि डीसैलिनेशन प्लांट और तेल सुविधा को नुकसान पहुंचाया है। कई जगह आग लग गई, जिसे बुझाने के दौरान दमकल कर्मी और कर्मचारी भी घायल हुए। मिसाइल खतरे को देखते हुए कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र फिर से बंद कर दिया है, जिससे कई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। वहीं इराक के इरबिल शहर के ऊपर कई हमलावर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। जॉर्डन ने भी कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। इसके अलावा बहरीन और सऊदी अरब ने भी संभावित हमलों को देखते हुए आपातकालीन चेतावनी प्रणाली सक्रिय कर दी है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GGC ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। परिषद के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने आरोप लगाया कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में देखा जाना चाहिए। अब इस पूरे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी सबसे संवेदनशील मोर्चा बना हुआ है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों की रणनीति लगातार आक्रामक होती जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हर नया हमला अब केवल 2 देशों के बीच टकराव नहीं रह गया है, बल्कि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र के कई देश, ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और नागरिक बुनियादी ढांचे पर खतरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि कूटनीतिक बातचीत लगभग ठप हो चुकी है। सैन्य कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और दोनों पक्ष पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत इस बात का संकेत है कि ये संघर्ष अब और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। यदि हालात जल्द नहीं बदले तो यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व को लंबे और व्यापक आग में ढकेल सकता है, जिसकी तपिश से पूरी दुनिया झुलस सकती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.